वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 6 और 7। ठीक है, देखिए 6 पढ़ेंगे, आर्टिकल 7 पढ़ेंगे हम, तो उसके साथ में हमें 6 भी रीड करना पड़ेगा, है ना, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ठीक है, देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताता है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके नागरिकता के अधिकार बताता है आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 5 में पढ़ाया था मैंने। देखिए आर्टिकल 5 में क्या था, जिसका डोमिसाइल भारत में हो और है ना, जो जन्मा हो भारत में, तो उसके आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान था। और भी एक कंडीशन और थी। हाँ, तो आर्टिकल 5 क्या कहता था, आर्टिकल 5 में था जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारंभ पर, मतलब संविधान का प्रारंभ क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो जन्मा है भारत के राज्य क्षेत्र में, उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 5 कहता था। या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या ऐसे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ये हमने आर्टिकल 5 अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, मतलब इस समय जो पाकिस्तान के अंदर है और जो अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो, ऐसे जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। ठीक है, यदि वह अथवा उसके माता पिता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या पितामह या पितामही, देखिए ये जो टर्म है ना, वो किसके लिए होते हैं, पिता को क्या कहते हैं, पितामह, और पिता के माता को क्या कहते हैं, मातामही। ये ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो गई। ठीक है, में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। ठीक है, उसको या तो उसके आधार पर इसको नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या था, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 क्या था, देखिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था दोनों देशों में, नागरिक जा आ सकते थे इस डेट से, है ना, इस डेट से जा आ सकते थे, से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया हो, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, अगर इस डेट से पहले किया है तो मामूली तौर पे भारत में निवासी रहा है, या जबकि वह ऐसा व्यक्ति है जिसने जो 19 जुलाई 1948 ये डेट थी को, या इसके पश्चात अगर उसने प्रजनन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए, देखिए नागरिकता प्राप्ति के हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो इसकी बात बोली गई है, तब नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले, संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रायोजन के लिए नियुक्त किया हो, इसका मतलब उस गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त किया हो, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा नागरिकता का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया हो। मतलब जो व्यक्ति आएगा इस डेट से के पश्चात अगर वो आया है तो उसने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हो और वो रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। ठीक है, परंतु कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कंडीशन दे दी, रजिस्ट्रीकृत किस आधार पे नहीं किया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, मतलब उसको 6 महीने भारत में निवासी रहना था, तब वो रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 7 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 7 क्या है, पाकिस्तान को अगर कोई गया है, जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जो लोग पाकिस्तान गए वो वापस आ गए हैं ना, तो उनकी नागरिकता की बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए आर्टिकल 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, और आपको अनुच्छेद 5 ही पता है, अनुच्छेद 6 भी पता है ना, किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात, ये वाली डेट याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान गया है ना, इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, ऐसे राज्य क्षेत्र
देखिए फिर से पढ़ते हैं। जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रविजन किया था, मतलब गया था, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। ठीक है, किस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी? जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रविजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अनुच्छेद 6 के खंड खा के प्रयोजनों के लिए कि ये समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रविजन किया है। यहाँ पे देखिए उसने रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है, वो बात हमने पढ़ी थी ना, रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था, है ना। ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, समझेंगे 19 जुलाई 1948 के पश्चात उसने प्रविजन किया है, तो हम ऐसे नागरिक मानेंगे। ठीक है, इस कंडीशन पे हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। उसने रजिस्ट्रेशन किया हो, और रजिस्ट्रेशन किया हो, और कितना माह की बात हुई थी, 5 महीने की उसकी बात हुई थी, है ना, रहने की, 6 महीने की, 6 महीने की बात हुई थी। 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी अगर नहीं रहा है तो नहीं माना जाएगा, रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अगर 6 माह रहा है तो रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ठीक है, बस ये आर्टिकल आपके कंप्लीट हो गए। 6 और 7 आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे, 5, 5, 6, 7 को बार-बार अगर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेगा। चैनल पे ऐसे ही बनी रहेगा, हम एक-एक आर्टिकल बहुत अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।